नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ट्रस्ट के तहत माइक्रो फाइनेंस का काम कैसे करें और क्या वो प्रॉफिटेबल रहेगा, क्या उस पर टैक्सेस रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, राइट। तो फिर ये वीडियो पूरा आपको देखना है और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ट्रस्ट का एक्ट बनता है, हर स्टेट का ट्रस्ट एक्ट अलग से सेपरेट बनता है और जो ये ट्रस्ट एक्ट अलग से बनता है उस एक्ट में लिखा हुआ रहता है कि क्या क्या काम कर सकते हैं और कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली ट्रस्ट चैरिटेबल सारा काम करती है, रिलीजियस वाला काम भी करती है। ट्रस्ट प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक ट्रस्ट भी हो सकती है। हम लोग पब्लिक ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, ट्रस्ट का 12A का रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है, 80G का रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है। ये मैंने बता दिया ट्रस्ट का क्या क्या पावर है। अब इसमें अगर माइक्रो फाइनेंस कहीं पे भी करने के लिए अलाउंस दिया हुआ है और हम लोग ने ट्रस्ट का जो एरिया रखा है, अगर हमने कोई डिस्ट्रिक्ट रखा है तो डिस्ट्रिक्ट होगा, और अगर हमने पूरा स्टेट को हमारा वर्किंग एरिया रखा है तो स्टेट हो सकता है, लेकिन नेशनल ट्रस्ट नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम वो स्टेट के एरिया का ट्रस्ट हो सकता है, नेशनल ट्रस्ट नहीं हो सकता। तो 12A आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, 80G आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, राइट। इसके बाद क्या करना होगा, अगर आपको उसमें माइक्रो फाइनेंस का पावर है तो माइक्रो फाइनेंस किस तरीके से आप काम करने वाले हो, अगर उसमें कुछ भी क्लॉज आपने अगर लिखा है तो वो ध्यान से रखिएगा। आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो ट्रस्ट का है वो जरूर आप अपने पास रखिए। ट्रस्ट का जो बाईलॉज है, ट्रस्ट का जो ट्रस्ट डीड है, वो डीड को भी सर्टिफाई करके ले लीजिएगा। जो भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी होगी, ट्रस्ट को रजिस्टर करने की जो अथॉरिटी है, उनसे आप सील लगवाकर उसका जो कॉपी है वो प्रमाणित प्रतिलिपि ले लीजिएगा, ताकि आपके पास ऑथराइज रहे कि आपको माइक्रो फाइनेंस वाला काम करने का अधिकार है। अब जब काम करना शुरू करने हम सोचेंगे तो उस समय क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये आपको रसीद बुक छपवाना पड़ेगा, रिसिप्ट बुक आपको छपाना पड़ेगा, जिसमें आप ट्रस्ट में डोनेशन ले पाएंगे, राइट। और इसके अलावा देखिए, ट्रस्ट में डोनेशन लेने का अधिकार हमेशा रहता है। तो 12A का रजिस्ट्रेशन का पावर, आपको डोनेशन लेना और डोनेशन से रिलेटेड आप थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आपको ये 12A का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ताकि आपको टैक्स का एग्जेम्पशन मिले। 80G का एग्जेम्पशन आपको मिल सकता है, ताकि जो भी आपको डोनेशन देगा उनको छूट मिल जाए डोनेशन देने के कारण, राइट। तो ये हो गया छोटा। अगर आपका बेसिकली माइक्रो फाइनेंस है तब भी आप छोटा सा काम ये डोनेशन और डोनेशन के अगेंस्ट में प्रोग्राम का कर सकते हो, ठीक। अब बेसिक काम हमारा माइक्रो फाइनेंस है, तो माइक्रो फाइनेंस में कैसा काम कर सकते हैं। अगर इसका मैनर नहीं लिखा हुआ है आपके ट्रस्ट डीड में, आपने ट्रस्ट डीड में उसको खुलकर नहीं लिखा है, मैं तो बोलूंगा खुलकर लिखना चाहिए। आप खुलकर लिखेंगे तो बहुत काम आने वाला है, क्योंकि वो फ्यूचर में गाइडिंग फोर्स रहेगा। लेकिन अगर आपने मोटा मोटी लिखा है, एवरेज में लिखा है और ज्यादा चीजें कवर हो जाए उसके लिए भी लिखा है, तो कोई गलत नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो क्या करना पड़ेगा, तब हम लोग उससे रिलेटेड हम लोग पूरा ट्रस्ट का माइक्रो फाइनेंस वर्किंग का पूरा रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, उसका कोड ऑफ एथिक्स बनाएंगे, उसके पूरे पॉलिसीज बनाएंगे। वो पूरा पॉलिसीज को हम लोगों को फ्रेम करना पड़ेगा। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हायरार्की, इसका मतलब कैसा रहेगा, मेन ब्रांच मैनेजर रहेंगे, उसके अंदर कौन रहेगा, किसके अंदर कौन रहेगा, फील्ड में कौन जाने वाला है, अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करने वाला है, सारे लोगों का जो कार्य क्षेत्र है वो पूरा सही करना पड़ेगा। ऑफिस प्रॉपर होना चाहिए, ऑफिस का जो शॉप रजिस्ट्रेशन है वो जरूर करा लीजिएगा, राइट। तो मैंने एक बार फिर से अभी तक का बता देता हूं कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, ट्रस्ट डीड आपको प्रमाणित वाली लेनी है, 12A का रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, डोनेशन लेना है, और कुछ आपको ट्रस्ट में जो आप काम करने वाले हो माइक्रो फाइनेंस के अलावा जो अदर ऑब्जेक्ट है ना, उसमें थोड़ा सा सामाजिक सेवा वाला काम कर लीजिएगा, तो आपको 12A का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, 80G का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, आपको डोनेशन मिलने का चांस बनेगा। आप गरीबों को छोटा छोटा लोन दे सकते हैं, महिलाओं के ग्रुप को लोन दे सकते हैं, छोटे छोटे एजुकेशन लोन, छोटे छोटे पर्सनल लोन, छोटे छोटे बिजनेस लोन, 50,000 रुपए तक के लोन आप जरूर दीजिए। स्टेट का पावर है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। स्टेट के पास पावर है कि वो ट्रस्ट को रेगुलेट कर सकती है। अगर कुछ नियमों को चेंज करना चाहे तो स्टेट ही नियमों को चेंज करने वाली है, राइट। तो दोस्तों, ये ट्रस्ट का ओवरऑल पावर और किस तरीके से ट्रस्ट मैनेज होता है। अब मैं आपको बता दूं 12A का रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट में कैसे लिया जाएगा। जैसे सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन 12A में होता है, जैसे सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन 80G में होता है, उसके अनुसार होता है। मैंने पिछले 2-3 वीडियो पहले ही आपको 12A का रजिस्ट्रेशन कैसे ऑनलाइन करना ये भी मैंने आपको बताया। तो उसमें ट्रस्ट को सिलेक्ट करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 12A का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। माइक्रो फाइनेंस में कैसे काम करना है, इससे रिलेटेड हमने काफी सारे वीडियोस बनाई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने स्टेट लेवल का ट्रस्ट बनाइए, पब्लिक ट्रस्ट बनाइए, माइक्रो फाइनेंस का क्लॉज डालिए। माइक्रो फाइनेंस
के सारे मोटा मोटी जो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस आप फॉलो करवाना चाहते हैं, वो सारे रूल्स रेगुलेशन या उसका मैनर ऑफ डिसीजन कि भाई हमारा जो ट्रस्टी है वो इसको डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा अगर आप डलवा देते हो तो बेस्ट पार्ट होता है। तो ट्रस्ट आपका पावरफुल हो जाएगा। स्टेट में जब भी आप काम शुरू करने वाले रहेंगे तो आप अपने आसपास के पुलिस थाने और जो कलेक्टर है उनके पास कम से कम लेटर भेज दीजिएगा कि हम लोग नियमानुसार ये ट्रस्ट के अनुसार ये माइक्रो फाइनेंस का काम करने वाले हैं, किसी अच्छे व्यक्ति से उद्घाटन करा लेंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो आपका कनेक्टिविटी और लीगैलिटी का डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट के कंप्लीट सेट्स आपके पास में हमेशा होने चाहिए ताकि जब भी किसी डिपार्टमेंट में देना पड़े तो आपके पास उपलब्ध रहे, राइट। तो दोस्तों ये ट्रस्ट के अनुसार काम करने वाली बात रही। आगे और काफी महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाले हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।